दोस्तों नमस्कार, मैं मिथिलेश तिवारी एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जो कर्मचारी होते हैं ना, वर्कर्स, यह किसी भी संगठन की जान होते हैं। किसी भी बिजनेस की सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म करते हैं। हालांकि जो टैलेंटेड एम्प्लॉय होते हैं उन्हें लंबे समय तक एक ही जगह एक ही कंपनी में बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वह मार्केट में नौकरी के अवसरों के बारे में अच्छी तरीके से जानते रहते हैं और हमेशा बेहतर विकल्पों की तलाश में लगे रहते हैं। कुशल कर्मचारियों की यही कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है। इसलिए बिजनेस के मालिक के रूप में एम्प्लॉय को बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने संगठन के लिए काम करते समय आपको अपने एम्प्लॉय को प्रेरित और खुश रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। इसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए आप जिन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें से एक है एम्प्लॉयर स्कीम। जी हाँ, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो इंश्योरेंस कंपनियां अर्थात LIC ने इस ऐसी व्यवस्था को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, जिससे आप अपने होनहार कर्मचारियों को न केवल अपने पास बनाए रख सकते हैं, उनके विश्वास को जीत सकते हैं, बल्कि आप इस पर टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। एम्प्लॉयर स्कीम क्या है, इसकी जानकारी मैं शॉर्ट में आप लोगों को दे रहा हूँ। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए लाइफ इंश्योरेंस में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो प्रीमियम है एम्प्लॉयर पे करता है अपने एम्प्लॉय के लिए। अब तक उसने जो व्यवस्थाएं करके रखी हैं, PF दिया है वगैरह वगैरह, जो चीज़ें दी हैं, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होती है यह, जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। इस तरह की व्यवस्था से एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है और एम्प्लॉय के जाने की दर भी कम हो जाती है। इसके अलावा एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को बिजनेस के खर्चों के रूप में क्लेम कर सकते हैं और इसलिए एम्प्लॉयर अपना इनकम टैक्स खर्च को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है यह। एक एम्प्लॉयर को अपने टैक्स सेविंग के लिए इस प्लान को तो यूज करना ही करना चाहिए। यह हमेशा हर प्रकार से उसे सिर्फ फ़ायदा देने वाली है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा मापदंड नहीं लगता है। क्या पात्रता होनी चाहिए, इसमें एबिलिटीज़ क्या है। कोई भी बिजनेस संस्था जिसमें 5 व्यक्ति या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, वह इस स्कीम के अंतर्गत वो संस्था आ सकती है। यह सिंगल स्वामित्व वाला बिजनेस हो सकता है या फिर आपका पार्टनरशिप के माध्यम से चल रहा हुआ बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये स्कीम अपने एम्प्लॉय के लिए ले सकते हैं। आप प्रोप्रिएटरशिप हो या पार्टनरशिप फर्म हो जिसमें 5 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो, वो अपने एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी खरीद सकती है। एम्प्लॉयर की कंपनी में एम्प्लॉय और उसके करीबी रिश्तेदार हो, जैसे बच्चे, जीवन साथी, माता पिता, ससुराल वालों की संयुक्त हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर वो पार्टनर है, उसमें जो एम्प्लॉय हैं, अगर उसमें संस्था में पार्टनर हैं तो उनका पार्टनरशिप 51% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहेगा। ये पॉलिसी उनको मिल जाएगी। एम्प्लॉयर के बीच किसी न किसी तरह का वित्तीय संबंध होना चाहिए। जैसे आप उन्हें पे कर रहे हैं ना, पेमेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, बस यही वित्तीय संबंध होना चाहिए। एक एम्प्लॉय अपने NRI क्लाइंट को भी ये चीज़ें बेनिफिट दे सकता है, बहरहाल उसका इंडिया में ऑफिस हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसमें एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयर इंश्योरेंस स्कीम में इस्तेमाल करके एक एम्प्लॉयर काफ़ी फ़ायदे ले सकता है। यह आपके मौजूदा एम्प्लॉय को बनाए रखने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। यह जानकर कि वे विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, आपके एम्प्लॉय आपके संगठन के लिए काम करने की प्रेरणा महसूस करते हैं। इस तरह की स्कीम चुनने से आपको अपने संगठन में प्रतिभाशाली एम्प्लॉय को आकर्षित करने में मदद मिलती है। तो सीधी सी बात है, एक एम्प्लॉय कहीं और नहीं जाना चाहेगा। अगर एक एम्प्लॉयर उसको इतनी बेनिफिट दे रहा है ना, तो वो तन मन धन से लगता है। धन यही है कि वो
अगर कभी 1 घंटा एक्स्ट्रा ओवर टाइम करने को रहा ना, तो भी वो उसके लिए पैसे की डिमांड मेरे हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि हाँ मेरा काम है। जिस दिन उसके मन में मेरा आ जाएगा ना कि ये कंपनी मेरी है, उसी दिन कंपनी का ग्रो होना शुरू हो जाता है। और एक कंपनी के डेवलपमेंट के लिए ना ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है कि वो एम्प्लॉय को अपना बना के रखे। पेमेंट दे रही है वो अलग बात है। आपके एम्प्लॉय आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। मैंने पहले ही बोला था कि ये रीढ़ की हड्डी होते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उन्हें कुछ हो जाए तो भी उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल के लिए आप खड़े रहें। और यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था है, वैसे भी बहुत सी कंपनियाँ हैं, कुछ होता है तो वो खड़ी ही रहती हैं, पर वहाँ उनको अगर ऐसे देखा जाए तो फाइनेंशियल लॉस होता है ना। अगर आपने स्कीम लेके रखा है तो स्कीम के माध्यम से, इस योजनाओं के माध्यम से, इस प्लान्स के माध्यम से, इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप उस बंदे को, उस एम्प्लॉय को, उस कर्मचारी को या उसके परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे। उस समय न केवल वह परिवार बल्कि बाकी भी एम्प्लॉय कंपनी के प्रति काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट हो जाते हैं कि अरे हाँ, हमारी संस्था ने ऐसी चीज़ करके रखी थी तो हमें बेनिफिट मिला है। वो और ज़्यादा झुकाव और ज़्यादा अपनापन से काम करते हैं। और ऐसे बहुत से फ़ायदे हैं। अब इनकम टैक्स बेनिफिट भी इसमें है, जो कर्मचारियों को जो इनकम आएगा उसमें भी टैक्स बेनिफिट 1010D के हिसाब से मिल जाएगा। और एक एम्प्लॉयर को तो सबसे बड़ी बात है कि उसके हर व्यक्ति, हर जो एम्प्लॉय है ना, वो टैलेंटेड रहेंगे, वह पूरी दक्षता से काम करेंगे। तो उसे क्वालिटी प्रोडक्शन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे सिर्फ प्रोडक्टिविटी और बढ़ाने के लिए क्या करना है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी का बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके लिए उसे सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने कर्मचारियों को अपना बना के रखा है। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9004301466, और या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर या फिर मेरी वेबसाइट पर आप मुझे उसके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।